नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज बात करते हैं हम पीरियड पॉवर्टी के बारे में। आखिर ये क्या होता है पीरियड पॉवर्टी, और इसको लेकर के पाकिस्तान में क्यों सरकार के खिलाफ लोग खड़े हो गए। आप सभी को पता है कि हम सभी महिलाओं को मंथली साइकिल्स होते हैं, पीरियड्स होते हैं, लेकिन ये पीरियड पॉवर्टी का टर्म क्या होता है और कैसे ये पाकिस्तान की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है, तो इसको हम समझेंगे और डिटेल में इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि क्या पाकिस्तान अपने यहाँ की महिलाओं को पैड्स तक प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है। चलो भैया, तो पाकिस्तान के वकील हैं महनूर ओमर ने सैनिटरी पैड्स पर भारी टैक्स के खिलाफ ऐतिहासिक कानूनी जंग शुरू कर दी है। पाकिस्तान में माहवारी यानी मेंस्ट्रुएशन को लेकर के दशकों से चली आ रही चुप्पी अब टूट रही है। इस्लामाबाद के 25 वर्षीय वकील हैं जिनका नाम है महनूर ओमर, और उनकी सहयोगी हैं आसान जहांगीर खान। इन्होंने एक ऐतिहासिक यहाँ पर जो PIL है वो दायर करते हुए कहा कि आप सैनिटरी पैड पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते हो, जिसकी वजह से सैनिटरी पैड्स यहाँ पर लगभग 40% महंगे हो जाते हैं टैक्स लगने के बाद। जो ऑयल है पाकिस्तान में वो पता है 300 रुपये किलो है, वहाँ पे जो आटा है वो शायद 200 या 250 रुपये किलो हो जाता है। ये हाल है पाकिस्तान का इस समय। 600 रुपये में वहाँ सिर्फ 2 किलो तेल मिलता है। दिस इज़ द रियलिटी। आप जा करके चेक करिएगा, कुछ वहाँ पर पता करिएगा, आपको पता चलेगा। तो ये याचिका सैनिटरी उत्पाद पर लगे भारी टैक्स को हटाने और उन्हें लग्जरी बजाय अनिवार्य वस्तु की श्रेणी में रखने की मांग की गई है। पाकिस्तान मानता है कि पैड्स जो है वो लग्जरी सेगमेंट में आते हैं। मतलब कैन यू इमेजिन दैट कि वहाँ की सरकार का दिमाग वाकई घुटनों की जगह और पता नहीं कहाँ कहाँ पर है रियली। बिकॉज उनके अकॉर्डिंग जो पैड्स यूज़ कर रही हैं महिलाएं वो लग्जरी यूज़ कर रही हैं। सीरियसली, मतलब पैड्स लग्जरी हो जाते हैं। पैड्स एक तरीके से मैं कहती हूँ कि बहुत ही ज़रूरी आवश्यकता है महिलाओं के लिए, ताकि उनको किसी भी तरीके के इन्फेक्शन ना हो, पीरियड्स के समय उनकी मृत्यु ना हो इन्फेक्शन से, इसलिए ज़रूरी हो जाता है। और उसकी उपलब्धता सभी महिलाओं को होनी चाहिए। वो लग्जरी सेगमेंट में कहाँ आ गया? तो क्या अभी भी वहाँ पाकिस्तान की महिलाएं, मैं जानना चाहती हूँ अगर ये वीडियो पाकिस्तान पर पहुँचता है तो क्या वहाँ की महिलाओं को ये कहा जाता है कि आप गंदे कपड़े यूज़ करें, या फिर जैसे एंशिएंट टाइम में राख यूज़ करी जाती थी पीरियड्स के टाइम में महिलाओं को, और उनको इन्फेक्शन होता था और वो मर जाती थी उससे। सीरियसली, तो क्या अभी पाकिस्तान उस दौर में जी रहा है? खैर, चलिए आगे बात करते हैं। पाकिस्तान में इस समय सैनिटरी पैड्स पर लगभग 40% तक टैक्स है और अन्य शुल्क भी इसके ऊपर लागू हो जाते हैं। अब देखो, इस आर्थिक बोझ और सामाजिक वर्जनाओं के कारण लाखों लड़कियां स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर हैं और असुरक्षित जो विकल्प है उससे चुनने को मजबूर हो जाती है, क्योंकि इतने ज्यादा महंगे पैड्स हैं कि वो यूज ही नहीं कर पा रही हैं। ये याचिका इन उत्पादों को अनिवार्य वस्तु घोषित करने और महिलाओं को स्वास्थ्य अधिकार दिलाने की मांग करती है। बताओ, पाकिस्तान में जो महिलाएं हैं उनके स्वास्थ्य संबंधित चीजें लग्जरी हो जा रही है। कल को कह दोगे कि जो कैंसर की दवाई है वो तुम इसलिए मत खाओ क्योंकि कैंसर भी एक बड़े लोगों को होने वाली बीमारी है, ऐसा इनके द्वारा कहा जाएगा और बोला जाएगा कैंसर की दवाएं भी लग्जरी हो जाती हैं, तो आपको खाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही मर जाओ तुम बिना खाए। ये कानूनी पहल केवल एक केस नहीं बल्कि एक आंदोलन के रूप में देखी जा रही है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार मनहूर उमर ने अपने छात्र जीवन में कड़वे अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि कैसे महामारी के दौरान लड़कियों को स्कूल में शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। उचित जानकारी और संसाधनों के अभाव से लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में केवल 12% महिलाएं ही व्यावसायिक सैनिटरी उत्पादों का उपयोग करती हैं, बाकी महिलाएं कपड़े या फिर असुरक्षित विकल्प चूज कर लेती हैं। तो मुझे लगता है इन्होंने टैम्पॉन और कप के बारे में तो सुना ही नहीं होगा, और टैम्पॉन और कप तो अल्ट्रा लग्जरी चीजों में डाल दिए जाते होंगे और उनके पास उसके ऊपर तो 60% का टैक्स ये लोग इंपोज करते होंगे। क्या पता इसको सिन गुड्स भी बना दें कि अल्लाह की किताब में लिखा है कि ये तो सिन गुड्स होता है। कोई भरोसा थोड़ी ना, ये तो कुछ भी कह सकते हैं। आगे आते हैं, कितना भारी भरकम है ये टैक्स, इसके बारे में अगर हम बात कर लें तो अक्टूबर में उमर और खान की ओर से पब्लिश की गई लीगल पिटीशन के अनुसार 1990 में सेल्स टैक्स एक्ट के तहत लोकल लेवल पर बने सैनिटरी पैड्स पर 18% सेल्स टैक्स और इंपोर्टेड पीरियड आइटम्स पर इन्होंने 25% तक टैक्स लगा लिए हैं, जो कि सिचुएशन है प्रेजेंट समय में यहाँ पर। दे थॉट कि जो हमारे यहाँ पे बनते हैं वहाँ पे 18% होना चाहिए, एंड एनी काइंड ऑफ पैड्स इफ वी इंपोर्टिंग फ्रॉम द अदर कंट्री एंड दैट शुड बी इम्पोज्ड द 25% ऑफ टैक्स। सो व्हाट काइंड ऑफ थिंग, अगर हम इमेजिन करें यहाँ पर कि पाकिस्तान को लगता है दिस इज अल्ट्रा लग्जरी बिकॉज वी आर इंपोर्टिंग फ्रॉम द अदर कंट्री, दैट्स व्हाई दिस इज गोइंग टू बी अल्ट्रा लग्जरी प्रोडक्ट, सो दिस इज नॉट जस्टिफिकेबल। नाउ यूनिसेफ के अनुसार उस एक्स्ट्रा चार्ज और दूसरे लोकल टैक्स का मतलब है कि पाकिस्तान में महिलाओं को पीरियड से जुड़े प्रोडक्ट्स पर 40% सरचार्ज देना पड़ता है, जिससे सबसे कमजोर वर्ग के जो लोग हैं यहाँ से बाहर हो जाते, बिकॉज सर चार्ज लग जाता है उस पर
40% का। कैसे बनी ऐसी टैक्स पॉलिसी? तो इस केस को सपोर्ट करने वाली कई मेडिकल वर्कर और महिला अधिकारी एक्टिविस्ट्स ने बताया कि पाकिस्तान में सेक्सुअल हेल्थ को लेकर के समाज में फैली गलत फहमियों की वजह से ऐसी टैक्स पॉलिसी बनी है, जिनकी वजह से बड़ी आबादी जरूरी सैनिटरी आइटम नहीं खरीद पाती है। टैक्स का बोझ और महंगाई की मार, ऑलरेडी आपको पता है कि पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है, ठीक है। तो एक तो महंगाई है वहां पर ऑलरेडी, प्लस आपने उसमें टैक्स लगा दिया, यानी कि आपके लिए महिला स्वास्थ्य इंपॉर्टेंट नहीं है। पीरियड जो एक हर महीने आने वाली चीज़ है, हर महीने मतलब महिलाओं को भारी दर्द से गुजरना पड़ता है, आप उसको कह रहे हो कि भैया ये संकट की चीज़ नहीं है और इसको आप कैसे भी करके यूज़ कर लीजिए। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के तहत स्थानीय पैड्स पर 18 और आयातित उत्पादों पर 25% शुल्क है। अन्य शुल्कों को मिलाकर के यहाँ पर 40% बोझ बढ़ जाता है। प्रमुख चुनौतियां तो महंगाई पर असर, 10 पैड्स के एक पैकेट की औसत कीमत पाकिस्तान में 400 से 485 है। डू यू इमेजिन दैट? 400 रुपए सिर्फ 10 पैड के लिए, 500 रुपए सिर्फ 10 पैड के लिए पाकिस्तान में देने पड़ रहे हैं। दैट्स वाई इसको बोला जा रहा है पीरियड क्राइसिस, पीरियड इकोनॉमिक क्राइसिस। आप सोच करके देखो। और वाकई यहाँ पे जो कुछ मुस्लिम समुदाय कहते हैं ना कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे और हम हमारे लिए देश से पहले अल्लाह आता है, और इस तरीके के जो बहुत रेडिकल माइंडसेट के लोग हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो जाते हैं, उनको ये देखने की आवश्यकता है कि तुम किस देश में रह रहे हो और तुम्हें यहाँ पर क्या प्रोवाइड करवाया जा रहा है। वरना तुम भी 300 रुपये का तेल खरीद रहे होते और यही 800 और 500 रुपये की लड़ाई लड़ रहे होते पीरियड्स के लिए आपके घर में जो महिलाएं होती। बहुत अच्छे देश में रहते हो लेकिन फिर भी तुम्हें समस्या है इस देश से। तो मुझे लगता है कि तुम लोगों को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, जो इस माइंडसेट के लोग इस भारत में हैं। बहुत अच्छे मुस्लिम भी इस भारत में रहते हैं, लेकिन कुछ इस माइंडसेट के लोग भी रहते हैं। उसके चक्कर में जो बेचारे अच्छे मुस्लिम लोग हैं ना, उनको भी लपेट दिया जाता है, उनको भी लोग कह देते हैं कि ये भी उसी कैटेगरी में होगा, तो उनको भी मिस जज किया जाता है, सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग जो यहाँ भारत में रह रहे हैं उनकी वजह से। खैर, गरीबी, देश में 45% आबादी प्रतिदिन 1175 रुपए से कम में गुजारा कर रही है। शिक्षा का नुकसान, 5 में से 1 लड़की महामारी के कारण हर महीने स्कूल जाना बंद कर देती है, लेकिन ये सरकार को नहीं दिखेगा। आज ही यूएन में बताया गया कि जैश ने दिल्ली में आतंक का जो विस्फोट हुआ था, आतंकवादी घटना जो हुई थी वो करवाई थी, लेकिन पाकिस्तान नहीं मानेगा कि उसमें जैश ए मोहम्मद का हाथ है। हम तो नहीं मानेंगे, क्योंकि उनको यही सब में फंडिंग करने से जब फुर्सत मिले तब तो वो अपने यहाँ की महिलाओं के बारे में सोच पाएंगे, तब तो वहां पर अपने यहाँ पे जो गरीबी फैली हुई है उसके बारे में सोच पाएंगे। और वहां के नेता तो वैसे भी अमीर है, उनको तो कोई समस्या है नहीं। राइट नाउ, सामाजिक वर्जनाएं और स्वास्थ्य पर खतरा। पाकिस्तान में महामारी से जुड़े सामाजिक टैबू इतने गहरे हैं कि कई लड़कियां इसे कैंसर जैसी बीमारी समझ बैठती हैं। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजरा अजहन के अनुसार यौन स्वास्थ्य पर चर्चा की कमी के कारण गलत सूचनाएं फैलती हैं। स्कूलों में शिक्षा इस विषय को पढ़ाने से कतराती है, जिससे कि लड़कियों में अपने ही शरीर के प्रति डर पैदा हो जाता है। और पढ़ाया भी क्यों जाएगा भाई, वरना फिर मामा चाची फूफा बुआ दाऊ इनके लड़कों से शादी कैसे करवाई जाएगी। गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं। बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के दौरान स्थिति और भी भयावह हो जाती है। राहत शिविर में महिलाएं गंदे कपड़े, मिट्टी या रेत का उपयोग करने पर मजबूर है। और ये मैंने आपको बताया था कि पुराने जमाने में लोग राख यूज करते थे, मिट्टी यूज करते थे, और आज भी पाकिस्तान में यूज हो रहा है। तो समझो कि आप किस स्थिति में हो। नाउ, इसमें संक्रमण, त्वचा रोग और यूटीआई जैसी गंभीर बीमारियों पर खतरा बना हुआ है। महनूर ओमर खान को उम्मीद है कि भारत और नेपाल की तरह पाकिस्तान सरकार भी इन उत्पादों पर टैक्स खत्म करके महिलाओं को न्याय दिलाएगी, लेकिन आप गलत देश में पैदा हुई मैडम, बहुत मुश्किल है। खैर, आगे आ जाते हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में कितने प्रतिशत महिलाएं व्यावसायिक सैनिटरी उत्पादों का प्रयोग कर रही हैं। सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।